दोस्तों ये जिस तरह से आप इमारत देख रहे हैं, इस इमारत को देखने के बाद आपको क्या याद आता है? क्या आपको बाबरी मस्जिद का वो सीन याद नहीं आता है जब कुछ लोग जो है तो कुछ भीड़ जिसका नाम नहीं है और जिसका चेहरा नज़र नहीं आता है, वो भीड़ जो है तो मस्जिद बाबरी मस्जिद के ऊपर चढ़ जाती है और उसको तोड़ देती है। कुछ उसी तरह का जो है तो ये चीज़ दिखाई दे रही है। बताया जा रहा है कि कुछ हिंदूवादी संगठनों ने जो है तो झाबुआ मध्य प्रदेश के जो है तो चर्च के ऊपर चढ़कर जो है तो नारेबाजी की और वहाँ पर जो है तो भगवा झंडा नष्ट कर दिया। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अब इसके ऊपर कांग्रेस विपक्षी पार्टियां खामोश नज़र आती है। लेकिन आज का दिन आप जानती हैं 22 जनवरी है और आज ही के दिन जो तो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम चल रहा है और ऐसे मौके पर कुछ हुड़दंगी आते हैं और इस तरह से काम करते हैं। राम के प्राण प्रतिष्ठा की घड़ी आ गई है, पूरा देश में शोभा यात्रा निकल गई है, लेकिन भगवाधारी गुंडे अपनी हरकत से बाज नहीं है। दूसरे धर्मस्थल पर भगवा लहराने की आदत नहीं छोड़ पाए। मध्य प्रदेश के झाबुआ में हिंदूवादियों ने चर्चा पर चढ़कर भगवा लहराया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो गया है। इस तरीके के हरकत राम भक्त तो नहीं हो सकते हैं, ये बात हम जानती है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एमपी के सीएम और झाबुआ एसपी को जमकर इस हरकत के लिए सुना दिया है और कार्रवाई की भी मांग कर दी है। दोस्तों इसको अगर देखा जाए तो कई चीज़ें याद आती हैं और मौजूदा दौर में कुछ हालात ऐसे नज़र आते हैं। कई एक चीज़ों को लेकर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ें होते हुए नज़र आती हैं। कई एक जगह पर जो तो इस तरह के कार्यक्रमों के दौरान खास करके मैं आपको बता दूं कि कभी मुस्लिमों की मस्जिद के ऊपर झंडा लहरा दिया जाता है, तो कभी जो तो इस तरह से यह हाल होता है। इसके बावजूद भी इतनी हिम्मत किस वजह से आती है, ये बात समझ में नहीं आती है। फिर भी हम कहते हैं कि भारत में कानून का राज चल रहा है। ये देख सकते हैं आप, इसको लेकर जो तो फिल्म स्टार साउथ के जो बड़े हैं प्रकाश राज ने भी जो तो ट्वीट किया है, हे राम, विल दिस बी द न्यू नॉर्मल ऑफ कंट्री। और उन्होंने जो तो इमारत के साथ एक बच्चा जो खड़ा हुआ है जो उसके ऊपर झंडा नस्ब कर रहा है उसको भी जो तो कैप्शन दिया है। दोस्तों इस तरह से जो हालात है वो नज़र आते हैं और जो लोग ये कहते हैं कि हमने जो है तो हमारी चीज़ थी हमने ले ली, लेकिन इसके बाद क्या आपको ये चीज़ नज़र नहीं आती कि इसको देखकर ये नहीं लगता कि ये सिर्फ सीधी तौर पर आतंक है और माइनॉरिटी को दबाने की एक बड़ी जो कोशिश है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि कोई धार्मिक शख्स जिसको हम कह सकते हैं जो सही धर्म पे चलता हो, वो इसको लेकर या इसके ऊपर जो तो कोई ऐसी बात नहीं करेगा दूसरे के धर्म को लेकर, लेकिन ये लोग इस तरह से कर रहे हैं। ये कितना और कहाँ तक उचित है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फ़िलहाल जब तक ये वीडियो बन रही थी तब तक ये सोशल मीडिया पर ये वायरल हुआ और बहुत सारी जगहों पर इसको देखा जा रहा है कि दोस्तों ये एक तरह से देखा जाए तो माइनॉरिटी के अंदर, भारत की खास करके माइनॉरिटी के अंदर खौफ व हिरास का माहौल पैदा करने की एक नाकाम कोशिश की जा रही है, जिसको लेकर जो है तो मैं आपको बता दूं कि अब काफ़ी चर्चा हो रही है। एक चर्च की इमारत के ऊपर चढ़कर जिस तरह से झंडा नफ्ज किया जा रहा है ये काफ़ी निंदनीय है और साथ ही साथ जो है तो कुछ नारेबाजी भी जो तो इस वीडियो के अंदर की गई है। आप सोशल मीडिया पर उसको देख सकते हैं। कॉपीराइट के चलते या फिर कॉपीराइट आ जाने के डर से हमने इसको नहीं लगाया है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि ये जो चीज़ें की जा रही हैं एक तरह से देखा जाए तो बहुत निंदनीय है और बहुत सारे हिंदू संगठन भी इस तरह की चीज़ को निंदनीय मानते ही होंगे, क्योंकि दूसरों की इमारतों को, दूसरे की धर्म की इस इमारतों की भी उतनी ही इज्जत की जानी चाहिए जितने हम अपने खुद के धर्म की इमारतों की, मस्जिदों की, मंदिरों की और चर्च की इज़्ज़त करते हैं। और साथ ही साथ जिस तरह से जो है तो हम दूसरों की इज़्ज़त करेंगे तो हमारे और अपने धर्म की भी इज़्ज़त होगी। ये बात समझने की सख्त ज़रूरत है, लेकिन कुछ लोग जिस तरह से आप देख ही रहे हैं इसको शायद नहीं समझते हैं, जिसके चलते ये चीज़ें होते हुए नज़र आ रही हैं। आपको क्या लगता है कि इस तरह की चीज़ों को भारत के संविधान ने जगह दी है या फिर नहीं? दोस्तों एक वक्त ऐसा भी था जब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भारत के अंदर
जो तो बड़ी हंसी खुशी से रहते थे। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह के हरकतों के बाद कुछ जगहों पर मनमुटाव भी देखने को मिल ही जाता है। लेकिन फिर भी हमारा देश महान है और उसकी महानता इन जैसे लोगों को, जो अभी भी कम ही तादाद में है, जो है तो कम ही रख सकती है। जैसा कि आप जानती हैं कि दूसरे के धर्म के इमारत को इस तरह से रौंद कर चढ़ जाना और उसके ऊपर जो है तो इस तरह का झंडा लहरा देना, ये कहाँ तक उचित है। आपको बता दूं कि इससे पहले भी कई बार ऐसी चीज़ें हुई है, कई बार शोभा यात्राओं के अंदर ऐसी चीज़ें हुई है। मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि इसके अंदर राजस्थान, गुजरात, दिल्ली और कई अलग अलग जगहों पर यानी कि उत्तर प्रदेश में भी इस तरह की वारदातें हो चुकी है। कभी मस्जिद तो कभी कुछ और जगह पर जो तो भगवा झंडा लहरा दिया जाता है। इससे दूसरे की धर्म की भावना भी आहत होती है। अगर आपकी भावना है तो दूसरे की भावना होती है, इसका ख्याल रखना चाहिए। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस तरह की चीज़ों से हमारे समाज में तीर्ण निर्माण होता है या नहीं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन कुछ ये चंद एक लोगों की वजह से ही भारत देश पूरी दुनिया में जो है तो बदनाम होता है। और ऐसे लोगों से बचने के लिए और ऐसे लोगों के कार्यों से बचने के लिए ख़ास करके जो है तो ऐसे लोगों को दूर रखना चाहिए। धार्मिक कामों के साथ उन्माद फैलाने वालों को और बहुत सारी ऐसी चीज़ें करने वालों को जिसके चलते हमारे धर्म की और हमारे देश की जो छवि है उसको ख़राब होने से बचाने के लिए, और जो है तो जिस तरह की ये चीज़ें की जा रही हैं आइंदा जो है तो ना हो इन लोगों के ऊपर और ऐसे लोगों के ऊपर जो इस तरह के उन्माद फैलाते हैं, दूसरों के धर्मों की जगहों पर जाकर जो है तो इस तरह की चीज़ें करते हैं, तो उनके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के दिग्विजय सिंह ने जो है तो उसके ऊपर कड़ी फटकार लगाई है और दावा भी की और बुरी डिमांड भी की है कि उनके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई हो। क्योंकि आप जानती हैं कि माइनॉरिटी को भी हिंदुस्तान के अंदर उतना ही हक है जितनी मेजॉरिटी को हक है, और मेजॉरिटी को हक इसलिए दिया गया है और माइनॉरिटी को भी हक इसलिए दिया गया है कि भारत का जो संविधान है वो सबके लिए बराबर है और हर किसी को अपने मज़हब की आज़ादी दी गई है और अपने मज़हब के साथ साथ जो तो अपने कार्यों की भी आज़ादी दी गई है। जिस तरह से ये शुभ दिन मान रहे हैं उस तरह से उनका भी वो शुभ जगह है। वहाँ पर जिस तरह से ये जो कार्य किया गया है काफ़ी निंदनीय है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन फ़िलहाल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से ये लोग इस चर्च के ऊपर चढ़े हैं कुछ वक्फा पहले 6 दिसंबर 1992 पे, इस तरह से जो है तो मस्जिद के ऊपर चढ़कर उसको डिमोलिश कर दिया गया था, उसको तोड़ दिया गया था। इस तरह की वारदात हमारे प्यारे देश, हमारे प्यारे हिंदुस्तान के अंदर आइंदा ना हो, इसके लिए दुआ कीजिए। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अच्छी लगने पर लाइक